सो continuing the same applications of the standard reduction potentials, आज हम इसमें रिडक्शन पोटेंशियल्स की कुछ और एप्लीकेशन भी करेंगे, राइट। सो फर्स्ट और बहुत ही इजी है, ये है एक सिंपल क्वेश्चन, प्रिडिक्शन ऑफ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रेडॉक्स रिएक्शन, कि रेडॉक्स रिएक्शन किस केस में स्पॉन्टेनियस हो सकता है, राइट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट, कि आपके पास निकल का ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, राइट। यहाँ निकल से निकल पॉजिटिव टू कैटायन में कन्वर्जन है, राइट। सो इसे हम नाम दे सकते हैं, ये है एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, राइट। यहाँ पर सिंबॉलिकली इसमें कोई आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज यहाँ पे गिवन है। सिमिलरली कॉपर का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है -0.34, और इसे हम अपनी टेक्स्ट बुक से भी कंफर्म कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा, ये है निकल, राइट। सो निकल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -0.25, और जो कॉपर है +2 कैटायन, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट। क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर हमें लिखना है तो हम सिंपली ये रिएक्शन रिवर्स लिखेंगे, साइन चेंज करेंगे। निकल का अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना है तो साइन चेंज करेंगे और रिएक्शन को रिवर्स लिखेंगे। तो निकल का 0.25 पॉजिटिव होगा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जैसे यहाँ गिवन है, और कॉपर के लिए जो है 0.34 विद नेगेटिव साइन, जैसा कि इसमें गिवन है। सो क्वेश्चन ये है कि कैन वी यूज़ ए स्पैचुला विच इज़ कोटेड विद निकल, राइट। सो निकल कोटेड स्पैचुला को क्या हम यूज़ कर सकते हैं कॉपर सल्फेट को स्टिर करने के लिए? तो मोस्टली जो हमारे लैब्स में स्पैचुलाज मिलते हैं वो निकल कोटेड होते हैं, जैसे कि आपके पास ये दिख रहा है, राइट। सो निकल कोटेड स्पैचुला होते हैं। तो क्या मैं इसका यूज़ कॉपर सल्फेट के लिए कर सकता हूँ? तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, राइट। आपको यहाँ से पिक्चर देखते ही क्लियर रहती है ये बात कि क्योंकि निकल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है, राइट। Negative means it will not occur when compared with this. तो इस मीन्स कि निकल ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और अगर निकल ऑक्सीडाइज होने का मतलब ये हो गया कि निकल विल कन्वर्ट टू निकल +2। अगर निकल ऑक्सीडाइज होगा तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो दूसरा स्पीशीज़ है हमारे पास कॉपर वाला, कॉपर का जो सल्फेट सोल्यूशन है कॉपर, इसमें हम बोलेंगे क्यूप्रिक आयंस, सो ये रिड्यूस हो जाएगा, मीन्स इट विल गो बैकवर्ड। तो देखिए अब मेरे पास ये है निकल स्पैचुला। अब निकल स्पैचुला मीन्स ये निकल, दैट मीन्स कि अगर मैं इसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डिप करूँगा तो ये डेफिनेटली ये क्रोड होना शुरू हो जाएगा, और यहाँ से निकल डिज़ोल्व हो जाएगा निकल +2 आयंस में। वहीं पर जो हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है उसमें से जो क्यूप्रिक आयंस हैं वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे एज कॉपर एटम्स, राइट। सो देयरफॉर वी कैन नॉट यूज़। अब इसे हम एक रिएक्शन के फॉर्म में कर सकते हैं, राइट। सो आप सिंपली इसमें एक रिएक्शन लिखेंगे, और ये रिएक्शन बहुत सिंपल है, देखिए ऐसे लिखना है। सपोज़ कीजिए निकल है, वो निकल कन्वर्ट होता है निकल +2, राइट, और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्वस, ताकि ये शो हो जाए कि ये डिज़ोल्व हो गया, राइट। और यहाँ हम लिखेंगे निकल सॉलिड, राइट। सिमिलरली आप दूसरा लिख सकते हैं कॉपर के लिए। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज़ है, मैंने इसको इसके अकॉर्डिंग लिख दिया, निकल ऑक्सीडाइज हो गया, तो डेफिनेट सी बात है ये चीज़ रिड्यूस होनी चाहिए, राइट। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कॉपर +2 मीन्स क्यूप्रिक आयन विल कन्वर्ट टू कॉपर सॉलिड। और अब हम इस सेल के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, राइट। तो यहाँ आ जाएगा ई सेल विच इज़ इक्वल टू, ओके। अब मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखना है, तो हमने ये देखना है कि ऑक्सीडाइज कौन हो सकता है, ऑक्सीडाइज निकल हो सकता है। सो मैं यहाँ पर लिखूँगा ई सेल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ निकल +2, और यहाँ पर स्टैंडर्ड वैल्यूज, और यहाँ पर भी स्टैंडर्ड पास आएगा
और देन है आपके पास ई स्टैंडर्ड ऑफ कॉपर से क्यूप्रिक। अब क्योंकि दोनों जो पोटेंशियल आपको गिवन है, बोथ पोटेंशियल्स आर सेम नेचर, मीन्स दोनों ऑक्सीडेशन है, यू विल जस्ट पुट ए माइनस साइन। हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, राइट, यही एक फिजिक्स का लॉ है, हायर टू लोअर। सो हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम हायर पोटेंशियल, और वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं इन क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड और बनाने के लिए सिर्फ इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ना दे करके रिडक्शन पोटेंशियल दूंगा। तो स्टूडेंट्स इसको दोनों को सेम पोटेंशियल करके, चाहे दोनों को रिडक्शन कर दें चाहे दोनों को ऑक्सीडेशन कर दें, दे कैन गेट द रिजल्ट। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर इसके लिए इनकी वैल्यू सप्लाई करूँगा। ये है 0.25 वैल्यू, सब्ट्रैक्ट 0.34 नेगेटिव वैल्यू, और आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर एंड अप हो जाएगी, राइट, 0.59 वोल्ट। अब क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव आई है, दैट मीन्स ये सेल फिजिबल है, स्पॉन्टेनियस है। स्पॉन्टेनियस मीन्स यू नीड नॉट टू हैव एनी एक्सटर्नल सोर्स, तो ऑटोमेटिकली सेल्फ सस्टेन हो जाएगा। वहीं पर अगर इसकी रिवर्स रिएक्शन मैं लिखता हूँ, राइट, और ये आपको एग्जाम्प्लीफाई करने के लिए लिखा जा रहा है सिर्फ। रिवर्स रिएक्शन ये है कि निकल पॉजिटिव टू एक्वस प्लस copper solid will generate nickel solid along with cupric ions. ओके, अब इस रिएक्शन में आप फिर से नोटिस कर सकते हैं कि इस रिएक्शन के लिए मुझे निकल का रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए, कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिए, या जैसे भी आप इसमें करना चाहें कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मेथड्स हैं, ई सेल कैलकुलेट करने का कोई सिंगल वे नहीं है, अदरवाइज़ आपको इसमें डिफरेंट मेथड से कंफ्यूज होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, तो सिंपली मैं यहाँ पे ई सेल कैलकुलेट करूँगा, तो हम इसमें बहुत सिंपल करेंगे। देखिए, निकल हो रहा रिड्यूस, राइट, तो अब यहाँ से बात लिख सकते हैं, निकल अगर रिड्यूस हो रहा है तो आप सिंपली निकल का रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे इस तरीके से, निकल, ओह यहाँ निकल प्लस T2 से निकल, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, और आप कॉपर का भी रिडक्शन पोटेंशियल लिख लीजिए यहाँ पर, राइट, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लिख लीजिए ऐसे, एंड सब्ट्रैक्ट। निकल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है तो आप इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे नेगेटिव 0.25 माइनस, राइट, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ कॉपर का भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो आप इसे साइन चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा पॉजिटिव 0.34, नेगेटिव यहाँ माइनस है दोनों के डिफरेंस के लिए, और आप देखेंगे कि ये वैल्यू आ जाती है 0.59 वोल्ट। न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वही हैं, राइट, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ वही हैं एक्सेप्ट दिस साइन, ये माइनस साइन। तो ये माइनस साइन क्या शो करता है कि दिस रिएक्शन, राइट, दिस रिएक्शन विल नॉट बी स्पॉन्टेनियस, मीन्स इस रिएक्शन को मैं सेल्फ नहीं सोच सकता, लेकिन रिवर्स रिएक्शन पॉसिबल है सेल्फ, मीन्स कि ये चीज़ निकल से निकल पॉजिटिव 2 होना स्पॉन्टेनियस है, तो डेफिनेट सी बात है मैं निकल पॉजिटिव 2 को निकल में स्पॉन्टेनिटी नहीं कन्वर्ट कर सकता। अगर मुझे स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट करना है तो वो सिर्फ निकल से निकल की ऑक्सीडेशन है, जबकि निकल के आयन की रिडक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस नहीं है। तो अगर मुझे इस रिएक्शन को फिजिबल करना है तो मुझे क्या करना होगा, राइट, उसका भी तरीका बहुत सिंपल है। उसके लिए आपको इसके इलेक्ट्रोड्स में एक एक्सटर्नल बैटरी लगानी पड़ेगी, जैसा कि मैंने कहा था कि नॉन स्पॉन्टेनियस को हम एक्सटर्नल प्रोसेस से कर सकते हैं, तो आपको एक एक्सटर्नल बैटरी लगानी पड़ेगी, और इस बैटरी का जो EMF है वो इस वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स कि इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0.59 वोल्ट, राइट। तो इस तरीके से आप इसको स्पॉन्टेनियस कर सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी एप्लीकेशन, विच मेटल्स कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम द एसिड सोल्यूशन
ऑफ राइट आउट ऑफ दीज 4। तो अब यहाँ जिंक है, मैग्नीशियम है, सिल्वर है और मर्करी है। तो हम सबसे सिंपलेस्ट चीज़ ये कर रहे हैं कि देखिए हाइड्रोजन गैस अगर निकलेगा एसिड सॉल्यूशन से, एसिड मीन्स वो जिसमें कि हमारे पास हाइड्रोनियम आयंस अवेलेबल हैं। तो यानी कि हाइड्रोनियम आयन से आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट करना है, राइट। ये मैंने इसकी इक्वेशन लिखी। अब देख सकते हैं कि सिंपली रिडक्शन प्रोसेस है और हमारे पास इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वो 0.00 वोल्ट है एज्यूम्ड। ओके, तो बाकियों का भी रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता है। ये जिंक है, मैग्नीशियम आयंस हैं, सिल्वर आयन है एंड मर्क्यूरिक आयंस हैं। तो यदि आप इनका रिडक्शन पोटेंशियल भी नोटिस कर सकते हैं, बुक में आपके गिवन है, राइट। मैं इनको आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर बुक से फिर से दिखा देता हूँ एक बार। तो जैसे कि जिंक है, तो जिंक आपको यहाँ पे गिवन है, ये जिंक है, यहाँ पर नोटिस कीजिए ये जिंक है और जिंक का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो है -0.76। सो यहाँ पर -0.76। मैग्नीशियम का है 2 पॉइंट, राइट। मैग्नीशियम का 2.37 वोल्ट। ओके, नेक्स्ट है सिल्वर। तो आप इस टेबल में सिल्वर को भी लोकेट कर सकते हैं, राइट। सो ये है सिल्वर है +0.80 वोल्ट एंड मर्करी, राइट। तो मर्करी के लिए हो गया है मर्करी, ओके, इसमें मर्करी अवेलेबल नहीं है बट इसकी वैल्यू है 0.86। ये मैंने दूसरी रेफरेंस बुक से वैल्यू आपको बता दी। ऑल राइट, सो बहुत ही सिंपल है। जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा, राइट, वो लोअर वालों को ऑक्सीडाइज करेंगे क्योंकि रिडक्शन की टेंडेंसी का पोटेंशियल हायर मीन्स हायर। इसमें एक चीज़ और भी नोटिस करने वाली है कि आप देखेंगे कि इन वैल्यूज़ के आगे माइनस साइन लगा हुआ है लेकिन इनके आगे प्लस साइन नहीं इंडिकेट किया गया है। तो आप इसे अपनी प्रैक्टिस में रखिए। पॉजिटिव साइन ऐड करना इज़ नॉट ए बैड थिंग। मैथमेटिक्स आपको ये सजेस्ट करता है कि अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है तो विदाउट साइन है तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एज्यूम्ड होता है, राइट। बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये मैथमेटिक्स नहीं है, ये स्पेसिफिकली केमिस्ट्री है। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेट ही करना है, राइट, और नेगेटिव भी इंडिकेट करना है, राइट। ओके, सो अब मैं इसमें से बहुत ही सिंपली ये बात समझ सकता हूँ कि देखिए अब ये सभी का रिडक्शन पोटेंशियल हो गया है। 2 इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, ये सभी का रिडक्शन पोटेंशियल आपके पास आ गया है। तो यानी कि हाइड्रोजन आयंस को अगर आपने हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट करना है, मीन्स कि अगर इसे रिड्यूस होना है तो उन सभी मेटल से हो सकता है रिड्यूस जिनका रिडक्शन पोटेंशियल इससे कम है। मतलब एक जिंक हो गया और एक मैग्नीशियम हो गया। तो यानी कि आपके पास एक जिंक हो गया और एक मैग्नीशियम हो गया जिससे कि आप हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन कर सकते हैं जब आप इनको एसिड सॉल्यूशन में डिप करेंगे। और जो बाकी जो 2 मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करेंगे। ओके, इसी से मिलता जुलता एक हमारे पास इसी बात को कहने का एक और भी तरीका है, वो है इसकी एक और एप्लीकेशन। हाउ इजली वी कैन ऑब्टेन मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड आउट ऑफ दीज 4। ओके, सो इनमें से किस में से हम बहुत ईजिली मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन कर सकते हैं। अगेन हम अपने बुक का रुख करेंगे, राइट। अब देखिए मेरे पास इस समय यहाँ इस बुक में आपके पास एक बेरियम होना चाहिए, राइट। सो हम देखते हैं कि हमारे पास इस बुक में बेरियम अवेलेबल नहीं है, राइट, लेकिन मेरे पास इसमें सोडियम अवेलेबल है, राइट। सो सोडियम के लिए जो हमारे पास इसमें वैल्यू है, अवेलेबल वैल्यू, वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, विच इज़ -2.71, राइट। सो ये है सोडियम और आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो ये है -2.71। ऑल राइट, एंड सिल्वर और मर्करी भी मैंने पिछले एग्जांपल में मेंशन किया था, तो हम वो वैल्यूज़ वहाँ से नोटिस करते हैं। और बेरियम के लिए मैं आपको एक रेफरेंस बुक से वैल्यूज़ शो करता हूँ, राइट। सो मर्करी को आप मर्करी में रिड्यूस कर सकते हैं, सिल्वर को आप सिल्वर में, सिल्वर आयंस को सिल्वर में, सोडियम से आप आयन से सोडियम एंड बेरियम आयन से बेरियम, राइट। सो जो रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज़ हैं, मर्करी के लिए है ये वैल्यू +0.86
मर्करी के लिए है पॉजिटिव 0.80, सोडियम के लिए मैंने अभी मेंशन किया -2.71, राइट, और बेरियम के लिए है -2.90। सो अब इसका मीनिंग क्या हुआ, जो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, राइट, इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर मैं मर्क्यूरिक ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड को जस्ट इनको हीट कर दूंगा तो मुझे मिलेगा मर्करी, मुझे मिलेगा सिल्वर प्लस ऑक्सीजन गैस, राइट। लेकिन यही क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछते हैं ना, जब हम ऐसे कि अगर मैं सोडियम ऑक्साइड को यहाँ से हीट कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा, तो मेरे पास इसमें ये आएगा, राइट। तो अगर आपको सोडियम को प्रोटेक्ट करना है तो वो इसीलिए प्रोटेक्ट करना है, सोडियम को हम लोग इसीलिए ऑक्सीजन से बचा कर रखते हैं, क्योंकि यदि मैं इसको ऐसे इंडिकेट करता हूँ कि सोडियम है, ये ऑक्सीजन है, और मैंने इस रिएक्शन को इसी फॉर्मेट पे लिखा है जैसे कि ऊपर वाली रिएक्शंस को लिखा है, राइट। अब क्योंकि इनके लिए ये जो डायरेक्शन है वो आपके पास पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की है, लेकिन सोडियम से यहाँ पे जाना नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, लेकिन इनकी ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो सकती हैं, हो सकती नहीं, होती हैं, बट इन्हें हम किसी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ऐसा कर सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ओके, अब थर्मोडायनेमिकली भी इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। थर्मोडायनेमिक्स आपको ये सजेस्ट करेगा कि yes, because on the right side we have gases, right, as compared to solids on the left side, और राइट साइड में आपके पास एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, सो डेल्टा एस इज पॉजिटिव, एंड बट आपके पास इसमें डेल्टा एच की इन्फॉर्मेशन नहीं है, राइट। यू डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डेल्टा एच, यू डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डेल्टा जी इवन, बट क्योंकि यहाँ पर गैस बन रही है तो ये हमारी एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन है, हम इसे बता सकते हैं कि बिकॉज यहाँ पर एंट्रोपी बढ़ गई है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। आपने सुना ध्यान से, अगर गैस बन रही है राइट साइड पे मीन्स उसका जो एंट्रोपी चेंज है वो तो पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि ये स्पॉन्टेनियस हो गया। मैंने इस बात को कहने के लिए हाफ इन्फॉर्मेशन यूज़ किया है, मैंने डेल्टा एच का यूज़ नहीं किया, मैंने डेल्टा जी का भी यूज़ नहीं किया। वेल, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर सही ठहर जाते हैं, बट अगर ये प्रोसीजर ऐसे सही है, हाफ इन्फॉर्मेशन से अगर आप सही हो जाते हैं तो फिर आप यहाँ नहीं सही हो सकते, क्योंकि आप देखेंगे कि सोडियम ऑक्साइड को हीट करने से फिर सोडियम और ऑक्सीजन गैस मिलना चाहिए, ऐसा नहीं होता। वेल, इसका सिंपल मीनिंग सिर्फ इतना सा बन जाता है कि अगर मैं सोडियम ऑक्साइड से सोडियम और ऑक्सीजन नहीं ऑब्टेन कर सकता तो कम से कम रिवर्स तो ऑब्टेन कर ही सकता हूँ। इसीलिए आपको जो सोडियम है उसे ऑक्सीजन से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है, और इसका सबसे बढ़िया जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप सोडियम को उस सब्सटेंस में रख सकते हैं जैसे कि हमारे पास बेंजीन है, केरोसिन है, वो सभी सब्सटेंस है जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है, राइट। और इसके लिए हमने जो लीस्ट रिएक्टिव सब्सटेंस सेलेक्ट किया था वो है पैराफिन, राइट। पैराफिन मीन्स अल्केन। यहाँ पर यह बात भी मेंशन करना ज़रूरी है कि जो केरोसिन है, केरोसिन में हम सोडियम को नहीं रखते हैं। ये एक पुरानी स्टेटमेंट है कि केरोसिन में सोडियम को रखते हैं, केरोसिन में सोडियम का प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, आप इसे प्रोटेक्ट करते हैं पैराफिन वैक्सेस में। सो हमारे पास जो लैब में सोडियम अवेलेबल होता है वो पैराफिन वैक्स में होता है, लेकिन जब आपको लैब में हम सैंपल देते हैं सोडियम का तो वो सैंपल हम सिंपली एक चाइना डिश में इस तरीके से केरोसिन ऐड करके और हम इसके अंदर सोडियम के सैंपल रख देते हैं, राइट। इसके लिए ऐसे, राइट। अगर हम इसे एज इट इज़ ही स्लैब के ऊपर अगर हम सोडियम को एज इट इज़ रख देंगे ऐसे पीसेस में, तो डेफिनेट सी बात है कि जो एरियल ऑक्सीजन है वो इसके साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने से सोडियम ऑक्साइड बनेगा। इसमें ऐसी कोई थ्योरी नहीं है कि ये इससे रिएक्ट होगा तो ये एक्सप्लोड हो जाएगा, राइट। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर चीज़ें कंबाइन हो रही हैं,
ना कि एक्सप्लोड हो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है कि हम सोडियम के जो बड़े मेटल है, बिगर चंक्स हैं, उन्हें हम पैराफिन में रखते हैं, केरोसिन में नहीं रखते हैं। इसका कारण है कि पैराफिन और पैराफिन की एक कैटेगरी में केरोसिन को हम रख सकते हैं, बट केरोसिन ईजिली वेपराइज हो जाता है, पैराफिन ईजिली वेपराइज नहीं होता है, राइट। सेकेंड थिंग ये है कि पैराफिन की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, केरोसिन की विस्कोसिटी कम होती है, जिसके कारण पैराफिन जो है इसके साथ ईजिली इसको सराउंड कर लेता है, राइट। सो ये इसकी एप्लीकेशन थी। ओके।